गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट है दूसरा, कबूतरों की एकता। तो ये जो पार्ट है कबूतरों की एकता, ये मैंने इसकी पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझा दिया है। इस पार्ट के बारे में समझाया था, इस पार्ट की स्टोरी है वो आपको समझाई थी। फिर इस स्टोरी का जो शब्द के अर्थ है, जो हार्ड वर्ड्स है, इसका मीनिंग को भी मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। तो स्टूडेंट, मैं आज फिर से ये स्टोरी को शॉर्ट में समझा देती हूँ। जंगल के अंदर एक पीपल का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे और एक दिन सब कबूतर है ना भोजन की तलाश में घूम उड़ रहे थे। भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने ज़मीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे और जो कबूतर सब उड़ रहे थे तो उन्होंने उड़ते उड़ते ज़मीन पर गेहूं के दाने को बिखरा हुआ देखा। तो उन लोगों ने सोचा चलो हम सब मिलके इसे खा ले। तो उन सब में एक बुढ़ा कबूतर भी था। तो उस बुढ़े कबूतर ने उन सबको मना किया कि तुम लोग ये सब खाने मत जाओ। तुम लोग ही सोचो कि इतने गहने जंगल में ऐसे नीचे गेहूं के दाने किसने बिखरे होंगे। पर है ना वो सब नौजवान कबूतरों ने उस बुढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और सभी ज़मीन पर बैठकर भर पेट भोजन करने लगे। और जो वो बुढ़ा कबूतर था वो पास ही में एक पेड़ था, उस पर वो बैठकर देख रहा था। तो सभी कबूतरों ने खाना खा लिया, भरपेट खाना खा लिया। तो अब वो लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उड़ नहीं पाए क्योंकि वो सब जाल में फंस गए थे। तो फिर वो लोग चिल्लाने लगे गुटर गो। तो उस बुढ़े कबूतर ने बोला कि तुम लोग ऐसे चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई सुन लेगा तो फिर से हो जाएगी, फिर से मुसीबत आ जाएगी। तो उस बुढ़े कबूतर ने ना जो शिकारी था उसको आते हुए देखा। तो उस कबूतर ने बोला कि तुम सब जोर लगाओ और जाल के साथ उड़ जाओ। तो उन सभी ने जोर लगाया और जाल के साथ बुढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया और वो सब उसके पीछे उड़ना शुरू कर दिया और उड़ते रहे। तो फिर है ना वो बुढ़ा कबूतर था, उन्हें एक पेड़ के पास नीचे बिठा दिया और उन सबको बोला कि तुम लोग इधर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो सब चले गए। वो बुढ़ा कबूतर था वो चला गया और अपने साथ चूहे को लेकर आया। तो चूहे ने जाल थी उसको अपने चूहों ने अपने नुकीले दांतों से उस जाल को कुतरा और सभी कबूतरों की जान बचा ली। तो सभी कबूतरों ने चूहों का धन्यवाद किया और जो चूहा था वो बुढ़े कबूतर का मित्र था। तो चूहे का धन्यवाद किया और उन सभी ने कसम खाई कि आज से हम बड़े की बात मानेंगे। ठीक है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे ये सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया तभी वो जाल के साथ उड़ सके। अगर एक ने जोर लगाया होगा और एक ने नहीं लगाया होता तो वो सब जाल के साथ नहीं उड़ पाते। ठीक है, इसलिए एकता की ज़रूरत है। अब मैं आपको इस पाठ का जो अभ्यास है उसके प्रश्न के उत्तर करवाने वाली हूँ। तो उसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो इसका पहला प्रश्न है, पीपल का विशाल पेड़ कहाँ था? पीपल का विशाल पेड़ कहाँ था? तो उसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी शहर में या ऑप्शन डी तालाब में। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जंगल में। ज़मीन पर किसके दाने बिखरे हुए थे? ठीक है। तो उसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चावल के, ऑप्शन बी गेहूं के, ऑप्शन सी
बाजरे के, ऑप्शन डी चने के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं के। कबूतर किसे देखकर घबरा गए? जो कबूतर थे वो किसे देखकर घबरा गए? तो उसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चूहे को, किसको देखकर घबरा गए, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है चावल को, ऑप्शन बी जाल को, ऑप्शन सी बहेलिया को, ऑप्शन डी चूहे को। तो इसका सही आंसर होगा बहेलिए को। अब जाल किसने काटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जाल किसने काटा? तो इसके 4 ऑप्शन है। चूहे ने, ऑप्शन बी बुढ़े कबूतर ने, ऑप्शन सी बहेलिया ने, ऑप्शन डी गिलहरी ने। तो उसका सही आंसर होगा चूहे ने। चूहे ने जाल को कुतरा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। जो प्रश्न है उसका उत्तर हमको लिखना है। उत्तर मीन्स के आंसर लिखना है। तो उसका पहला है कबूतर कहाँ रहते थे? जो कबूतर थे वो कहाँ पे रहते थे? तो कबूतर जंगल में पीपल के पेड़ पर रहते थे। कबूतर लोग जंगल में पीपल के पेड़ पर रहते थे। कबूतरों ने ज़मीन पर क्या देखा? कबूतरों ने ज़मीन पर दाने देखे। कबूतरों ने ज़मीन पर दाने देखे। बुढ़े कबूतर ने जाल में फंसे कबूतरों की मदद कैसे की? तो सभी कबूतरों को कहा जाल के साथ मेरे पीछे उड़ चलो। जाल से मुक्त होने पर सभी कबूतरों ने क्या कसम खाई? सभी कबूतरों ने आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। अब है सही शब्द को दोबारा रिक्त स्थान पर भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है और जो डैश डैश वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें भरना है। तो उसका पहला क्वेश्चन है सभी कबूतर डैश 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 की खोज में निकले। तो किसकी खोज में निकले थे? भोजन की। नौजवान कबूतरों ने डैश 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 की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो किसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था? तो बुढ़े कबूतर की। कबूतर डैश 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 को लेकर उड़ गए। तो कबूतर थे वो किसे लेकर उड़ गए थे? तो जाल के साथ उड़ गए थे वो लोग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मतलब कि जो 2 शब्द दिए हुए हैं और जो 2 शब्द में से जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है, चिन्ह बनाना है। कबूतर, तो उसके सामने भी कबूतर है तो हमें जिसकी जुड़नी सही है, जो सही तरह से लिखा हुआ शब्द है उस पर हमें टिक करना है। फिर है गेहूँ, बिखरे, जंगल, पीपल, चिल्लाना। निम्नलिखित शब्द के वचन बदलो। मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है हमें उसका वचन बदलना है। तो दाना का वचन बदलो में कैसे होगा? दाने। दाने मीन्स कि बहुत सारे दाने। चूहिया का होगा चूहिया है। कसम का होगा कसमें। फिर है बात, तो बात का क्या होगा? बातें। चूहा तो चूहाओ। बहेलिया तो बहेलिया ओ। कलम का होगा कलमें। लड़की का होगा लड़कियाँ। फिर है वाक्य को शुद्ध करके लिखे। मतलब कि जो वाक्य दिया हुआ है हमें उसे सही करके लिखना है। तो इसमें पहला है एक दिन का बात है। एक दिन का बात है तो उसका सही में कैसे होगा? एक दिन की बात है। किसकी? एक दिन की बात है। अब नेक्स्ट है वे जाल में फंस गए थे। तो इसमें होगा, तो उसका कैसे होगा? वे जाल में फंस गए थे। कबूतर घबरा गए तो उसका होगा कबूतरे घबरा गए। चूहा बुढ़े मित्र था कबूतर का तो उसका सही होगा
चूहा बुढ़े कबूतर का मित्र था। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये जो पार्ट दूसरा है कबूतरों की एकता, उसका वो स्टोरी मैं आपको पिछली वीडियो में चलाती थी, फिर शब्द और उसके अर्थ को चला दिया था, और इस वाले वीडियो में मैंने आपको अभ्यास है वो करवा दिया। उसमें पहला प्रश्न सही विकल्प पर टिक कर सही का निशान बनाओ वो करवा दिए, फिर प्रश्न के उत्तर करवाए, जो खाली जगह थी वो करवाई, फिर सही शब्द पर सही का चिन्ह बनाना था वो करवा दिया, शुद्धकरण करके लिखना था वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो अब ना ये अभ्यास आपको होमवर्क की बुक में लिखना है। थैंक यू।